Hello everyone. Today's video is about how will be your 2021. मतलब आपका जो आज से जो नया साल स्टार्ट हुआ है 2021 वो कैसा होगा। तो माय प्रेडिक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी, दोनों का एक मिक्स जो ब्लेंड अच्छा सा करके और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ कि आप लोगों का 2021 कैसा होने वाला है। एक्चुअली जो है 2021 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी दिस इज़ द ईयर ऑफ मर्करी ईयर। तो जो भी लोग 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 को पैदा हुए हैं या फिर अपने जो साल में हैं, यानी अपने 5वें साल में या 14th ईयर में, 23rd ईयर में, 32 ईयर में, 41 ईयर में या 50 की एज में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी स्पेसिफिक होने वाला है ये 2021 ईयर। और फिर बात कर लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम लोग मंगल राजा है और मंगल ही मंत्री है। सो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आता है। एंड सेकेंडली के एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आता है कि एक्सेस में जो हैं वो अब की बार 12 एंड 6 हाउसेज में राहु एंड केतु एक्सेस में हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि ये ओवरऑल साल सबके लिए कैसा रहने वाला है। तो लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर। बहुत कुछ चेंज होने वाला है और जैसे सब कुछ स्टॉप हो गया था 2020 में, तो इस साल जो है बहुत फास्टली मूव करेंगी चीज़ें, बिकॉज मर्करी इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लानट, आप लोग भी जानते हैं। तो और इट इज़ ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लानट ऑल्सो। तो मतलब चीज़ें बहुत फास्ट ग्रो करेंगी और सब कुछ जो है स्पीड अप हो जाएगा। एंड इट्स ऑल्सो द प्लानट रिलेटेड टू ट्रैवलिंग ऑल्सो। तो हर कोई सोचेगा, प्लान करेगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड कि ट्रैवल करते हैं, सोचेंगे और लोग करेंगे भी ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा। सो लेट्स सी के एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का एक अच्छा सा अगर मिक्सचर बना के अगर हम लोग देखें तो क्या होने वाला है। तो लेट्स सी वी विल स्टार्ट विद जनवरी के क्या होने वाला है। जनवरी में लाइक एजिटेशंस हो सकते हैं, एज वी ऑलरेडी नो कि फार्मर्स एजिटेशन है, किसान आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है। और अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो व्हाट, किसान क्या होते हैं, जो अपने हाथों से काम करने वाले होते हैं। मंगल इज़ व्हाट, मंगल इज़ ऑल्सो व्हाट रिलेटेड टू फार्मिंग, related to the people who are working with their hands. And Mercury is related to what? Mercury is related to communications and your thinking pattern, your nervous system. तो उस अगर एंगल से हम लोग देखें तो किसान आंदोलन में जनवरी में कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा वायलेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों में गुस्सा आ सकता है थोड़ा। बट द अगेन द थिंग इज़ व्हाट, बीच का रास्ता जरूर निकलेगा और वो बातचीत से निकलने वाला है। सरकार से मिलके एक बीच का रास्ता जरूर निकल जाएगा और वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही निकलेगा। तो और जो फ़ायदा जो है वो ऑब्वियसली सरकार को भी होगा, बट किसानों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एंड द अदर थिंग इज़ व्हाट, वाई आई एम सेइंग कि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इस जो एजिटेशन है इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा है किसान जो स्पेशली पंजाब और हरियाणा से हैं। तो पंजाब इज़ व्हाट, पंजाब मीन्स 5 नदियों का आप, जो 5 नदियों से मिलके जो राज्य बना है दैट इज़ पंजाब। तो पंजाब को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है बिकॉज दिस इज़ नंबर 5, द ईयर इज़ नंबर 5 ईयर। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि उस आंदोलन का एक हल, एक जो है जो ये मसला चल रहा है उसका हल कहीं ना कहीं जनवरी में ही निकल आएगा, बातचीत से निकल आएगा। थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं किसान बट हल निकल आएगा। और अगर हम आगे अगर फार्मिंग से ही रिलेटेड अगर हम लोग बातें करें तो इस साल जो है फर्स्ट हम वेदर कंडीशंस ले लेते हैं कि वेदर कंडीशंस जो है वो एक्सट्रीम रहेंगी, बहुत एक्सट्रीम। अगर सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, अगर गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। बारिश जो है काफ़ी कम होने वाली है और कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बन जाएगी। लेकिन ओवरऑल लेकिन अगर देखेंगे तो बारिश कम होगी और गन्ने की फसल के दाम अच्छे मिल सकते हैं। और फूल और जो फल हैं अगर वो उगाएंगे तो वो काफ़ी मात्रा में उनकी पैदावार होने वाली है, अच्छा करने वाले हैं। और जहाँ तक दूध, तेल, इन चीज़ों की चंदन, कपूर, अगर इन चीज़ों की हम लोग बात कर लें, चांदी, तो इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी रहेगा। मतलब कि इनकी दूध और घी, तेल, इनकी कमी हो जाएगी तो इनके जो हैं भाव काफ़ी बढ़ जाएंगे। चांदी के भी भाव बढ़ने वाले हैं, सोने के ऑलरेडी बढ़ चुके हैं तो उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट चांदी काफ़ी तेज़ी पे रहेगी। एंड आई विल एडवाइस यू कि इस साल अगर आप लोग जो है
वो अगर चांदी पहन के रखते हैं, लाइक आई एम वेयरिंग दिस, के अगर चांदी पहन के रखते हैं इस साल तो वो अच्छा रहेगा, ठंडक देगा, कूलिंग भी देगा और आपके लिए जो है वो हेल्पफुल भी रहेगा। नाउ कम टू द प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज। अगर हेल्थ की बात करें तो लोग इस साल जो है वो अब हेल्दी होने पे काफ़ी फोकस करेंगे। हेल्दी, आई विल नॉट से कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होंगी, नहीं, जंक फूड पे फोकस रहेगा, जंक फूड काफ़ी ज़्यादा खाएंगे जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस होंगे, जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे तो जिम और फिटनेस इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू ग्रो, जो मतलब काफ़ी बढ़ने वाले हैं, फलने फूलने वाले हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ने वाली है, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ जो भी हैं, क्योंकि बुद्ध इज़ व्हाट, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी, तो पेंटिंग है, राइटिंग है, म्यूज़िक में कुछ बहुत स्पेसिफिक सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स आ सकते हैं कि जो एवरग्रीन हो सकते हैं, तो कुछ इस तरह का हो सकता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो वो ग्रो करने वाली है। फिटनेस इंडस्ट्री आई टोल्ड यू ग्रो करने वाली है, फैशन इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। लोग जो है पैसा कमाएंगे भी खूब और बर्बाद भी खूब करने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत बहुत फास्ट हो जाएंगी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये फास्टेस्ट मूविंग प्लानट है, तो बहुत फास्टली ग्रो करेंगी चीज़ें। तो ब्रांडेड आइटम्स पे स्पेशली वुमेन जो हैं वो ब्रांडेड आइटम्स पे काफ़ी खर्च करने वाली है। एंड द अदर थिंग इज़ कि ये जो औरतें हैं उनमें गुस्सा कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा इस साल। कुछ एक जो आई डोंट नो, मतलब एक जो औरतों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है, कुछ एजिटेशन हो सकता है, कुछ इस तरह का औरतों के दिमाग में जो है थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा जो है वो ज़्यादा रहेगा। ना कम टू द पॉइंट कि अगर मैरिज की हम लोग बात कर लेते हैं तो इस साल शादियां बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि 2020 में जो है वो शादियां नहीं हो पाई थी, तो ये लोगों ने पोस्टपोन कर दी थी। तो 2021 में जो है वो मैरिज इंडस्ट्री जो भी है, मतलब बैंक्वेट हॉल्स वगैरह, ये काफ़ी चलने वाले हैं, काफ़ी भीड़ होने वाली है, काफ़ी इनके रेट्स बढ़ने वाले हैं और शादियां बहुत ज़्यादा होंगी। एंड द नर्सिंग हॉल्स जो हैं, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी काफ़ी भरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो है डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होने वाले हैं, डेथ रेट जो है वो डाउन जाएगा, तो इट विल बी लाइक अ ब्लास्ट ऑफ पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होने वाले हैं। और 2021 एंड 22 तो 21 से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो होगा साल वीनस का, शुक्र का साल होगा। तो बट दिस ईयर इज़ ऑल्सो गुड। तो दोनों ही ईयर, और स्पेशली जो बच्चे पैदा होंगे 2021 और 22 में, वो काफ़ी लकी होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि और बच्चे लकी नहीं हैं, वो भी लकी हैं, बट इनमें पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो काफ़ी लकी होंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर स्टडीज़ से रिलेटेड बात करें तो टीचिंग इंडस्ट्री, यस, टीचर्स आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन दिस ईयर, क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उनकी जॉब। और डिजिटल इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा करने वाली है। कुछ स्टडीज से रिलेटेड नए ऐप आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे, काफ़ी पॉपुलर होंगे। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू वेरी वेल, बहुत अच्छा करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं ये राहत की बात है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कि रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है, बुरा रिजल्ट नहीं आएगा। एज पर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर थिंकिंग के 2020 में शायद उतनी स्टडीज़ नहीं हो पाई हैं या ऑनलाइन हुआ है और सब कुछ डिजिटल था, तो हाउ एवरीबडी विल वर्क। सो ये थोड़ी राहत की सांस लेने वाली बात है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ आर गोइंग टू डू रियली वेल, रिजल्ट्स विल बी गुड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ जनवरी में क्या हालात होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी, मार्च और जुलाई ये कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मंथ्स होने वाले हैं, थोड़ा एग्रेसिव मंथ्स होने वाले हैं। एंड द थिंग इज, बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए या जो शादी करने की सोच रहे हैं उनके लिए स्पेशली आई विल से कि जनवरी और जुलाई में अवॉइड कीजिएगा शादियों को या बिजनेस पार्टनरशिप्स को, बिकॉज दीज मंथ्स आर नॉट सो गुड, क्योंकि इसमें फ्रिक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, डिवोर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आई शुड नॉट से, बट स्टिल आई मस्ट से कि जुलाई, अगर जून और जुलाई में अगर शादियां होती हैं, हाँ वो एक अलग बात है कि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप और चार्ट को देख के कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, सो दैट्स अनदर इशू। आई एम सेइंग इन अ जनरल वे, ओवरऑल वे, कि अगर हो सकता है तो इन मंथ्स में अवॉइड कीजिएगा शादियों को। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है देन यू कैन गो फॉर दैट, या किसी एस्ट्रोलॉजर से अच्छे से दिखा के आपने कंपैटिबिलिटी जो है हॉरोस्कोप्स की मैच करवाई है, देन इट्स ओके, फाइन, देन यू कैन गो फॉर दैट। बट अदरवाइज आई विल से कि जनवरी और जुलाई में जो है बिजनेस पार्टनरशिप्स को तो एटलीस्ट बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक बात है, अगर पॉलिटिक्स की हम लोग बात करें तो कट थ्रोट कंपटीशन होगा। नॉट ओनली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जॉब्स के लिए अगर आप देख रहे हैं
या पॉलिटिक्स में देखें तो कट थ्रोट कंपटीशन होगा, मतलब जिसे कहते हैं शाम दाम दंड भेद करके कुछ भी आगे बढ़ने की कोशिश में होगा हर कोई, और जिससे कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक बहुत बड़ा गैप आने वाला है। और बहुत, यस, ये एक साल है क्योंकि जेमिनाई एंड वर्गो, दीज आर टू साइंस ऑफ मरकरी। मरकरी के दो साइंस होते हैं और ये ड्यूअल साइंस होते हैं। तो लोगों का जो है दोगला चेहरा सामने आएगा, लोगों के चेहरे पर से मुखौटे हटने वाले हैं। वो लोग कहेंगे कुछ और अंदर से फील कुछ और कर रहे होंगे, और स्पेशली कॉम्पिटिटिव फील्ड पे या वर्किंग प्लेस पे जो है कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाला है, जॉब पे भी कंपटीशन जो है काफ़ी बढ़ने वाला है, लेकिन लोगों के दोगले चेहरे आपके सामने आने वाले हैं, नो डाउट। फिर है कि ट्रैवलिंग काफ़ी आप करने वाले हैं, ट्रैवलिंग के लिए सोचेंगे, बट जनवरी मार्च एंड जुलाई में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी आपकी ट्रैवलिंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं कहीं ना कहीं ट्रैवल से रिलेटेड, एंड ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग इन दीज मंथ्स। फिर मैंने बताया कि फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आप अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में भी। अगर बिजनेस की बात करें, बिजनेस में जो है अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। गेन एकदम से काफ़ी गेन होगा, फिर एकदम से काफ़ी जो स्वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि फास्टेस्ट मूविंग प्लानट है और बहुत ही स्लिपरी प्लानट है। बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं अगर आप काबू नहीं कर पाए तो हाथ से फिसल जाएंगी, निकल जाएंगी, चांसेस निकल जाएंगे। तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस में, क्योंकि 12th एंड 6 हाउसेस राहु एंड केतु एक्सेस है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस पे लोग काफ़ी जो ज़्यादा ये भी एक पोजीशन है। एंड सेकेंडली ये पोजीशन है एस्केपिज्म की, कि लोग चीज़ों से बच के भागने की सोचेंगे, सिचुएशन से बच के भागने की सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एडिक्शन की तरफ भी जाने की सोचें, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, एडिक्शंस की तरफ मत जाइएगा। तो और इस, हाँ, एस्केपिज्म में ये हो सकता है कि अकेले रहना पसंद करें, कि कहीं कहीं दूर जाके, कहीं कि मुझे शांति चाहिए, कुछ कुछ एक ऐसा कोना ढूंढेंगे अपने लिए कि बस सबसे दूर जाना है। सो पीपल विल सीक दैट एस्केपिज्म, एंड कि स्पेकुलेटिव बिजनेस में काफ़ी जाएंगे, मतलब इजी मनी की तरफ भागेंगे कि पैसा हाँ रातों रात डबल हो जाएगा, चलो ये देखते हैं, चलो शेयर मार्केट में जाते हैं, लॉटरी, गैम्बलिंग, इन सब में इंटरेस्ट हो सकता है, बट अवॉइड कीजिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि इसमें लॉस ज़्यादा होने वाला है और गेन बहुत कम होने वाला है। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस को आप अवॉइड कीजिएगा। एंड व्हाट एल्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रैवलिंग जो है आप अवॉइड कीजिएगा सिर्फ 3 मंथ्स में, जुलाई, जून एंड मार्च में अवॉइड कीजिएगा। फिर कलर कौन से हैं, लाइक कलर, मेटालिक कलर्स, एज ऑफ आई एम वेयरिंग ऑल्सो, कि इस तरह के जो या तो डल या लाइट कलर हैं वो पहनिएगा। ग्रीन कलर पहनिएगा खूब, एंड व्हाट, अगर आप बात करें अगर डार्क्स में, तो डार्क ब्लू एंड डार्क ग्रे, बस ये 2 कलर्स आप पहन सकते हैं। अदरवाइज लाइट कलर पहनिएगा, मेटालिक कलर पहनिएगा, सिल्वर, गोल्डन भी पहन सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर शादियाँ काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, बच्चे लकी होने वाले हैं, और डिप्लोमेटिक ईयर होगा। एंड यस, मास्क्स विल रिमूव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हाँ, जो चीज़ें हैं वो बातचीत से हल निकलेगा। मरकरी किसी भी चीज़ में डालो उसी की शेप ले लेता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि झगड़े की तरफ बढ़ना, आर्गूमेंट्स की तरफ, तो वो आर्गूमेंट्स ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, और अगर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं तो वो सेटल डाउन भी हो सकती हैं। इट्स अप टू यू कम्प्लीटली। और जहाँ तक हो सके आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा। देन है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टीचर्स आर गोइंग टू डू वेरी वेल, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू वेरी वेल, एंड देर विल बी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एवरीवेयर। एंड टेक केयर ऑफ योर टीथ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर दांतों का आप ख्याल रखते हैं, ये एक तरह का उपाय होगा जो आपके बिजनेस में भी काम आएगा। अगर दांतों में कोई कैविटीज़ वगैरह नहीं लगने देंगे तो बिजनेस भी ग्रो करेगा, साथ में हेल्थ भी। यस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली इन स्किन प्रॉब्लम्स टेक केयर। एक्जिमाज हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो टेक केयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिएगा, अपनी स्किन का स्पेशल ख्याल रखिएगा, और जो है जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग ईयर। बहुत जल्दी जो है चला भी जाएगा, बहुत जल्दी बीत जाएगा ये साल। यू विल बी लाइक अभी तो आया था और अभी चला गया। सो इट्स ऑल्सो ए गुड थिंग, क्योंकि चीज़ें द थिंग्स विल बी वेरी स्पीडी। सब चीज़ें जो हैं बहुत स्पीड से होने वाली हैं इस साल में। एंड एग्रेशन विल बी मोर इन द माइंड ऑफ पीपल, स्ट्रेस, तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। जंक फूड मत खाइएगा, हेल्दी फूड खाइएगा। और जहाँ तक हो सकता है, अगर
एक और उपाय कह लीजिए इसे, आप जानवरों की सेवा कीजिएगा, स्पेशली एलिफेंट को, मतलब हाथी को आप घास खिलाइए या फिर गाय को हरा चारा या पालक खिलाइए। कुछ इस तरह के उपाय भी आप लोग जो हैं वो कर सकते हैं। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और आप पन्ना पहन सकते हैं क्योंकि मरकरी ईयर है, और ग्रीन चीज़ें पहन सकते हैं, और ग्रीन चीज़ों का जो है आप वो दान भी कर सकते हैं काफ़ी। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ओवरऑल इट्स अ मच बेटर ईयर। रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के, मतलब जो वो एक बंधन था और सब बहुत स्पीड से भागने की कोशिश करेंगे बस कि भाग लो या ट्रैवल कर लो, सो एवरीबडी विल बी इन हरी, हर कोई बहुत जल्दी में होगा। यस, वन थिंग इज़ मोर के काफ़ी फिकल माइंडेड टाइप ऑफ होता है, मतलब कि जो 5 है नंबर है वो फिकल नंबर होता है, बहुत तेज़ी से वो बिल्कुल बीच में आता है। तो मतलब वो चाहता कि किसी से बिगाड़ी भी ना जाए, हर किसी से बना लें और आगे चलें, बट बहुत चंचल जिसे कहते हैं, चंचल नंबर होता है। तो मन को जो है वो कंट्रोल में करके रखिएगा, इस साल मन बहुत भागेगा, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में करने की आप लोग सोचेंगे, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की सोचिएगा। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी रियली अ गुड ईयर, स्पेशली फॉर इंडिया। हो सकता है अदर कंट्रीज़ के लिए जो है उतना अच्छा ना हो, जैसे कि 2020 था उतना अच्छा नहीं था, बट इंडिया के लिए इट वाज अ गुड ईयर। एंड अगेन आई विल से हियर कि हाँ, इंडिया के लिए 2021 विल बी मच बेटर इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। और अगर वैसे कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात कर लें तो यूएसए है, दुबई है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, ये लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और जहाँ तक अगर हम बात करें तो जो है कुछ ऐसे हालात बनेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि लड़ाई झगड़े के, एग्रेशन के, दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ झगड़े के, लेकिन बातचीत से वो सॉल्व हो जाएंगे, डिप्लोमेसी से सॉल्व हो जाएंगे, बातों का हल निकल आएगा। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। थैंक यू।